जय महाराज जी की सभी भक्तों को। आज हम आपको बताएंगे कि हमें ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप क्यों करना चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जब आपके मन का रोम रोम दर्द से कराह रहा हो और आपकी श्वास उखड़ी सी हो और विचारों में तूफान सा उठा हो, हृदय में एक टीस हो। ऐसे में यदि आपका कोई शुभ चिंतक आपको साधना और सुमिरन का परामर्श दे तो आपका उत्तर क्या होगा। हमने तो जितनों से पूछा उन सभी का एक ही जवाब आया, असंभव। ऐसी स्थिति में साधना सुमिरन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम तो क्या ऋषि मुनि भी ध्यान नहीं लगा सकते। यूं तो घंटों घंटों साधना में बैठे रहते हैं, लेकिन वे भी ध्यान साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान साधना के लिए पहली आवश्यकता है तन की स्थिरता। पर यदि तन में ही पीड़ा हो, फिर ध्यान मुद्रा कैसे लग पाएगी। दूसरा, हमारा मन भी यहाँ वहाँ बिखरा हो, फिर हमारा मन एक जगह पर कैसे एकाग्र हो पाएगा। और बीते चल रहे आदि नाम का सुमिरन करने के लिए श्वासों की एक तार एक लड़ी चाहिए, पर यहाँ तो हमारी सांसें भी उखड़ी सी हैं। ध्यान की गहराई में उतरना तो तभी संभव है जब विचारों में स्थिरता हो, पर यहाँ तो हमारे विचारों में एक तूफान सा है। यह तो सिद्ध हो गया है कि इस अवस्था में ना तो साधना हो सकेगी और ना ही सुमिरन। पर क्या करें। एक साधक बहुत से बुद्धिजीवियों से साधकों ने उत्तर दिया, प्रार्थना पर सच्चे प्रार्थी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रार्थना करना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रार्थना के लिए तो भावनाओं का सागर, हृदय की गहराई चाहिए। पर यहाँ तो हमारे भीतर उथल पुथल सी मची हुई है। फिर ऐसी स्थिति से निकलने का कोई तो उपाय होगा। हमने वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों के पन्ने पलटे, उनकी स्मृतियों को टटोला, पर कोई भी समाधान हाथ ना लगा। एक बार तो यूं लगने लगा था कि यह युग युगांतर से एक असंभव सा प्रश्न है, एक असंभव सी पहेली है। पर फिर सौभाग्य से हाथ लगी साधक संजीवनी गुरु गीता स्कंद पुराण के उत्तरकांड में लगभग 2.25 श्लोकों में रचित गुरु गीता में सतगुरु की महिमा का वर्णन है। इस ग्रंथ में जब आदि शक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई, तो भगवान शंकर ने सतगुरु रूप में उनकी हर जिज्ञासा का उत्तर दिया। जगत को मिला एक अनुपम ग्रंथ गुरु गीता भगवान शिव के वचनों से भरी हुई है। यह शास्त्र शिष्य समाज की हर समस्या का समाधान लिए हुए है। जब हमने अपने प्रश्न का उत्तर उसमें ढूंढना चाहा, तो हम धन्य हो गए। गुरु महिमा के एक एक प्रश्न को उसमें उत्तर हमें मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सतगुरु का नाम परम मंत्र है। यह मंत्र राज है। इसका जाप करने से बुद्धि अग्नि में तपा स्वर्ण की भांति सुंदर हो जाता है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर या पास होने पर, बाहर होने पर या अंदर रहने पर, गुरु नाम का यह महामंत्र हर एक समस्या का समाधान है। जो इस महामंत्र की साधना करता है, उसे अजन्म अमर अजर अनादि मृत्यु रहित निर्विकार चिंता अनंताणु से भी सूक्ष्म और महत से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती रहती है। अर्थात ऐसी स्थिति में जहाँ साधना और सुमिरन सेवा संभव नहीं है, प्रार्थना साधक के बूते की बात नहीं रहती, वहाँ केवल और केवल श्री गुरु का स्मरण ही उसका रक्षा कवच बनता है। सतगुरु के पावन स्वरूप का चिंतन उसे तीनों ताप से मुक्त कर देता है। यह है हर समस्या का विकट समाधान।
हर मुश्किल का अमोघ निदान। इसलिए जब भी साधक का मन विचलित हो या फिर उसका चित्त अशांत हो तो वह अपने सतगुरु के नाम का सुमिरन कर सकता है। यानी कि हम सब साधक ऐसे में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के नाम का स्मरण कर सकते हैं। साधना आरंभ करने से पहले भी यदि हम कुछ क्षण श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में एकाग्र होना सहज हो जाता है। यह तो भगवान शिव द्वारा उद्देश्यों का तो कोई अचिंतक ही नहीं रह पाता। अनुभवी साधकों का तो यहाँ तक कहना है कि जब गुरुदेव को लेकर हमारे मन की आस्था घटने लगती है, संदेश या भ्रम के अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, साधना या सुमिरन के प्रति अविश्वास जगने लगता है, तब भी यही एक चिंतन हमारा संबल बनता है। और सबसे बड़ी समस्या में भी साधक के लिए यही सुमिरन एकमात्र उपाय सिद्ध होता है। साधक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके गुरुदेव का उनसे रुष्ट हो जाना। तभी सो शास्त्रों ने कहा है, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे तो कोई नहीं। और इस भाव सत्य से जुड़ी एक सत्य घटना भी विख्यात है। श्री रामचंद्र गृहस्थी शिष्य थे। ठाकुर राम श्री कृष्ण परमहंस जी के अपने गुरुदेव के वो अनन्य भक्त थे और उनसे अनन्य प्रेम किया करते थे। जब भी वे बाजार में कोई अच्छी वस्तु देखते तो उसे तुरंत खरीद लेते, अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे गुरुदेव के लिए। फिर जब ठाकुर के दर्शन के लिए जाते तो काफ़ी सारे फल, मिठाइयाँ, वस्त्र व खरीदी हुई वस्तुएं लेकर जाते। उस दिन भी दत्त महाशय श्री ठाकुर के दर्शन के लिए पहुँचे। ठाकुर के चरणों में जो ही प्रणाम किया, ठाकुर एक बालक की तरह दिखा तो आज मेरे लिए क्या लाया है? दत्त महाशय ने अपनी पोटली खोली और एक एक वस्तु ठाकुर के श्री चरणों में रखने लगे। पर ठाकुर तो आज बेहद अधीर हो रहे थे। उन्होंने रामदत्त के हाथ से पोटली छीनी और बोले, ला इधर दे मुझे। क्या धीरे धीरे हाथ चला रहा है? फिर ठाकुर को एक कथा सूझी। उन्होंने पोटली से एक वस्तु निकाली और अपने पास बैठे एक शिष्य की ओर उछाल दी। वह शिष्य उस वस्तु को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर बेहद प्रसन्न हुआ। फिर ठाकुर ने दूसरी वस्तु निकाली, उसे भी दूसरे शिष्य की ओर हवा में उछाल दिया। इस तरह ठाकुर ने रामचंद्र दत्त की सारी वस्तुएं अपने शिष्यों में बांट दी। यह देख रामचंद्र के मन को ठेस लगी। उनकी जड़ बुद्धि हरकत में आ गई। वे सोचने लगे, क्या करते हैं ठाकुर, इतनी कीमती चीजें इन मुफ्तखोर लड़कों में उड़ा दी। कितना अच्छा होता यदि इन चीज़ों को ठाकुर अपने पास रखते और लंबे समय तक इनका उपयोग करते, तब मेरा धन सार्थक होता। पर अब तो यूं ही व्यर्थ चला गया। इतना सोचा था कि ठाकुर की भावदशा ही बदल गई। तो वे अभी अबोध बालकों की तरह वस्तुओं से खेल रहे थे, कहाँ अब वो एकदम से गंभीर हो गए। अवश में आकर अपने आसन से खड़े हुए और पोटली रामचंद्र की ओर फेंक दी। बोले, जा ले जा अपनी चीज़ें वापस, हमें नहीं चाहिए तेरा कुछ भी। और जो भी आज तक तूने मुझे दिया है वह भी लौटा दूंगा। माँ काली से कहूँगा कि तुझे दुगना करके लौटा दे। पर आज के बाद तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। यहाँ भी अपनी पटवारी बुद्धि चला रहा है, गणित में लगा हुआ है। अरे तेरा धन व्यर्थ नहीं गया। यह मुफ्तखोर लड़के नहीं है, यह तो युवा सन्यासी है जो कल विश्व के नायक बनेंगे। पर तू क्या समझेगा? तू जा, तेरी नज़रों से दो चार चीज़ें देकर मुझे खरीदना चाहता है। मेरे शिष्यों ने मुझसे जुदा करना चाहता है। आज के बाद कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। ठाकुर तेज कदमों से अपने कक्ष में चले गए और रामचंद्र तो जैसे अपने आसन से किसी अतल खाई में जा गिरे। उनकी जीवा लंगड़े आशव की तरह झटपट लगी। ठाकुर ठाकुर, उन्होंने ठाकुर के कक्ष के द्वार पर जाकर क्षमा मांगी, पर ठाकुर के द्वार नहीं खुले। ठाकुर को इस हद तक रुष्ट देखकर किसी ने पहले कभी नहीं देखा था।
रामचंद्र का हाल बेहाल था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वे ठाकुर को कैसे मनाएं, साधना के लिए कैसे बैठे। मन तो ठाकुर की कठोर वचन से भरा पड़ा है। घबराकर खड़े हो गए, ठाकुर के स्वरूप के आगे प्रार्थना में हाथ जोड़े तो सहसा हादय भावों से लड़े। रामचंद्र दत्त को केवल एक मार्ग दिखा। उनके कंठ से, प्राणों से, हृदय से ओम नमो भगवते राम कृष्णाय बहने लगा। घड़ियां बीतने लगी, संध्या ढल गई, रात गहराने लगी, पर रामचंद्र दत्त लीन हो अपने ठाकुर राम श्री कृष्ण परमहंस के नाम का सुमिरन करते रहे। आखिरकार कक्ष के द्वार खुले, ठाकुर बाहर आए, रामचंद्र दत्त को कंधे से पकड़कर उठाया और अपने गले से लगा लिया। बोले, चल, बहुत हो गया तेरा, अब यूं ही पुकारता रहा तो मैं कैसे तेरा चिंतन किए बिना रह पाऊंगा। जा, खुद ही आराम कर, खुद भी आराम कर और मुझे भी आराम करने दे। यही है गुरुदेव के चिंतन का अद्भुत प्रभाव। असंभव को भी संभव करने की क्षमता है इसमें, तो क्यों ना हम भी अपने इसे जीवन का मंत्र बना लें। पर ध्यान रहे, यह चिंतन साधना या सुमिरन का विकल्प नहीं है। साधना सुमिरन तो आपको अवश्य ही करनी होगी, पर जब भी साधना सुमिरन में मन ना लगे तो हम ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करके अपने मन और बुद्धि को, चित्त को गुरु महाराज जी के चरणों में लगा सकते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, साचे दरबार की जय।